नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं इंद्रजीत जुबिंजुल जॉर्ज आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में कॉस्मिक एनर्जीज। दोस्तों, कॉस्मिक एनर्जीज में हम अपना सेशन आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे दोस्तों आप सब जानते हैं, मैंने अपनी सीरीज शुरू की है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को लेके। काफी बातें मैं कवर कर चुकी हूँ, बट आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर हमारे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट होगा तो उसके कुछ जो नेगेटिव इफेक्ट है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। और उसकी बहुत ढेर सारी रेमेडीज है दोस्तों, जो अप्लाई करने से आपको काफी हद तक उस फर्क पड़ेगा। टाइम ना वेस्ट करते हुए अपना सेशन आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जैसे मैं समझाती आ रही हूँ, ये हमारी गॉड जोन है दोस्तों। हमारे डेटिस की डायरेक्शन है। हमारे प्लैनेट जुपिटर यहाँ विराजमान होते हैं और उनके साथ साथ सिखी देव भी हैं। और सबसे ज्यादा ये ऑक्सपीशियस डायरेक्शन मानी जाती है क्योंकि यहाँ शिव जी का स्थान माना जाता है दोस्तों। अब कैसे, अगर यहाँ इससे इतनी प्योर जगह पे जिससे हमारी बरकत की ऊर्जा आती है, हमें बुद्धि की से बुद्धि मिलती है दोस्तों, अगर वहां पे हमारी टॉयलेट होगी तो डेफिनेटली हमने वो पॉजिटिविटी को ब्लॉक कर दिया और नेगेटिविटी को एनहेंस कर रहे हैं, राइट दोस्तों। जब हमारा टॉयलेट होता है दोस्तों हमारे नॉर्थ ईस्ट सेक्शन में, तो माना जाता है वास्तु के हिसाब से, काफी केसेस भी देखे गए हैं दोस्तों, ये बहुत बड़ा आपका आपको प्रॉब्लम देता है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है दोस्तों हमारे फाइनेंस पे होता है। इसका हिट सीधा फाइनेंस पे, यानी दोस्तों आपके पैसे पे, आपकी बरकत पे इसका हिट बहुत होता है। सही तरह का से माइंड नहीं चलना, सही इन्वेस्टमेंट नहीं होना, बरकत नहीं होनी दोस्तों, बीमारियों का भी कारक है दोस्तों। ये माना गया है दोस्तों, ये हेल्थ का बहुत इश्यू होता है लोगों को, अक्सर ब्रेन से रिलेटेड दोस्तों। कई घरों में तो ये कैंसर भी देखा गया है, माइग्रेन की इश्यू दोस्तों, ब्रेन ट्यूमर, कोई ना कोई चीजें होती। मैं नहीं बोलती सभी को होगी, कईयों में तो सिर्फ सर दर्द की भी प्रॉब्लम ये देखी गई है दोस्तों। इवन ये लेडीज की हेल्थ को थोड़ा ज्यादा इम्पैक्ट करता है जब नॉर्थ ईस्ट में आपकी टॉयलेट होती है। आप ये भी देखेंगे कि बच्चों में कंसंट्रेशन इशू आप ज्यादा पाएंगे, फोकस नहीं रहेंगे। काम भी, जो जो काम काज करने वाले भी बंदे हैं वो ना फिक्स नहीं होता उन्हें क्या करना है। अपनी ना बिजनेस, अपनी जॉब चेंज करता हुआ आप देखेंगे दोस्तों। ये इतनी पॉजिटिव जोन है, अगर इसमें टॉयलेट होगी तो ये तो कलेश का कारक तो है ही है दोस्तों। अननेसेसरी घर में फाइट्स भी आपको देखने मिलेगी, डिसएग्रीमेंट देखने मिलेगी। तो कैसे इसको हैंडल करें? डेफिनेटली दोस्तों वास्तु के रेमेडीज हैं जो आपको हेल्प करती हैं इस चीज को टैकल करने के लिए। बिकॉज हर किसी को वास्तु नहीं पता है और बने बनाए घर घर होते हैं, तो क्या करें। आप अभी सबसे पहले आप अपने टॉयलेट को कैसे हैंडल करें दोस्तों। सबसे पहली रेमेडी है कि अगर आपके घर में और ऑप्शन है टॉयलेट्स के, डेफिनेटली पॉसिबल है कि एक से दो, दो से तीन टॉयलेट आपके पास हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात है दोस्तों, वो टॉयलेट को आप क्लोज कर दीजिए। कोशिश करिए आप उसको परमानेंटली उस टॉयलेट को क्लोज कर दीजिए। अगर क्लोज करने का मतलब मैं आपको कमोड कमोड क्लोज करने का बोल रही हूँ दोस्तों। जो डर्टी वाटर का सिस्टम है वो बंद हो जाए। और उसके साथ साथ अगर आपकी बाथिंग है, यानी नहाने का पॉसिबिलिटी है, तो अब नहाने का आप उसे ना बंद करें। अगर कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ टॉयलेट आप बंद कर दें, नहाने का सिस्टम आप वहां चालू रखें। पानी फ्लो इज गुड फॉर नॉर्थ ईस्ट, पानी का बहना इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो खाली आप टॉयलेट को बंद करें और बाथरूम को चालू रखें, बाथिंग को चालू रखें। टॉयलेट जब बंद करते हैं दोस्तों, तो आप ध्यान रखें कि आप उसको क्लोज करते हैं तो सुबह शाम एटलीस्ट उसको फ्लश करें। उसे ये नहीं कि आपने टोटली डम करके छोड़ दिया तो स्मेलिंग जैसी प्रॉब्लम वो भी नहीं है दोस्तों, वो नहीं होनी चाहिए। बट सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगी दोस्तों कि अगर पॉसिबल है तो टॉयलेट को क्लोज करें, नहीं पॉसिबल है तो ये रेमेडी है। अगर आपके पास बहुत बड़ी जगह है, स्पेस है, आपको पता है कि आपकी गलत जगह पे आ गई है टॉयलेट, तो उसको आप बाथिंग भी क्लोज कर सकते हैं और टॉयलेट भी। टोटली वो जो जगह है दोस्तों, आप उसको किसी रूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दूसरी बात है दोस्तों, आप इसको रूम में कन्वर्ट कर सकते हैं टॉयलेट टोटली वो जोन को क्लोज करके। अगर दोस्तों तीसरा है कि आप क्लोज ही नहीं कर पा रहे हैं, टॉयलेट पॉसिबली नहीं है, तो आपको कुछ रेमेडीज डेफिनेटली डीपली फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, जो आपका
कमोड होता है, कमोड का जो नीचे का भाग होता है, आपको तीन तरफ, यानी कि दोस्तों चौथी तरफ तो आपकी दीवार होगी, एक राइट होगा, लेफ्ट होगा, सामने होगा, कमोड का जो जितना स्पेस होता है, आपको ग्रीन कलर की टेप मिलती है दोस्तों, वास्तु टेप मिलती है, गूगल में आपको इजिली मिल जाएगी। उसको आपको कमोड के तीनों तरफ लगाना है दोस्तों, इस तरह से, इस तरह से दोस्तों, ये आपके तीनों तरफ, आगे साइड में, ये तो पीछे वॉल हो जाएगी दोस्तों, तो आपको तीनों तरफ अब टेप को लगाना है, और वो टेप ना दोस्तों ग्रीन कलर की हो, आप इंश्योर करना कोई और कलर आप नहीं लगा देना, बिकॉज अगर हम आपको ये बता रहे हैं तो हर चीज के पीछे लॉजिक होता है दोस्तों, एक सिस्टम चल रहा है वास्तु का, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, और हम बहुत सिंपल सिंपल बातें आपको बता रहे हैं जो कोई भी अपने घर में मैनेज कर सकता है। अब और क्या करें दोस्तों, एक और सटीक रेमेडी है दोस्तों जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये टॉयलेट की तो में तो आप टेप लगाएंगे, अगर आप टॉयलेट है या आपने उसको रिमूव कर दिया है दोस्तों, या आपने उसको क्लोज कर दिया है, सभी बातों में दोस्तों आपको मेरी एक बात माननी है कि आप कांसे के 3 कटोरे, ब्रास जिसको बोलते हैं, बड़े बड़े कटोरे आप ले आइए, एग्जैक्टली अबव टॉयलेट के ऊपर आप तीनों ऐसे उल्टा लगाएंगे, कारपेंटर की हेल्प से मिल जाएगा, ये मैंने किचन में भी ये वाली रेमेडी बताई थी। आपको इस तरह से 3 उल्टे लगा देने हैं दोस्तों, एग्जैक्टली कमोड के ऊपर, ये आप जरूर जरूर करें दोस्तों। और दूसरा दोस्तों, आपको आपके टॉयलेट के एक कॉर्नर पे कॉपर का एक ले लेना है, कोई भी कटोरी ले लेनी है दोस्तों, उसमें आपको सॉल्ट भरना है, और उसके ऊपर कुछ कपूर रख देने हैं। आपको ध्यान रखना है, सॉल्ट भी सी सॉल्ट में की बात कर रही हूँ मैं, बिकॉज रॉक सॉल्ट थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, तो सी सॉल्ट बेटर रहेगा। सी सॉल्ट के ऊपर आप कपूर रखें, और इंश्योर करें कि वीकली आप उसको चेंज करें। जब आप चेंज करते हैं, ध्यान रखें कि आप लगे इसको वेस्ट क्या करूं मैं, इस कपूर को, इस सॉल्ट को, और आप किसी यूज में करें, वो बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल नहीं करना दोस्तों। आपको या तो बाहर फेंक देना है, सबसे बेटर होगा कि आप उसको फ्लश आउट ही कर दें, उसको पानी में डाल दें, कमोड के अंदर डाल दें, और उसको फ्लश आउट कर दें, वो एक अच्छी बात होगी दोस्तों। अब और क्या दोस्तों, आप जानते हैं वास्तु में कलर्स का बहुत महत्व है, तो आपको कलर्स के साथ खेलना है, आपको थोड़ा तो चेंजेस अपने इस जोन में लाने ही पड़ेंगे, थोड़ी तो मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी दोस्तों। कलर आप लेके आइए दोस्तों, आप ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर, मैं डार्क कलर नहीं बोल रही हूँ, स्काई ब्लू कलर, क्रीम कलर, व्हाइट कलर दोस्तों, ये इस कलर के शेड्स आप ला सकते हैं। अब जब अगर आप थोड़ा रिनोवेट करने का चांस है या कलर करने का चांस है, जब भी आपकी एक सिचुएशन बनती है, तो आप इस चीजों का ख्याल करें। फ्लोरिंग की टाइल दोस्तों, उसका भी आपको ख्याल करना है, व्हाइट कर सकते हैं, क्रीम कर सकते हैं फ्लोर। आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पे आप डार्क कलर्स को ना लेके आए, उससे आप नेगेटिविटी को और बढ़ाएंगे। ये सब कलर्स दोस्तों, कुछ अरोमास, कुछ प्लांट्स, इस तरह की चीजें बहुत चेंज करती है उस स्थान को, वास्तु स्थान के बारे में, उस जगह के बारे में, एनर्जी के बारे में ही है। तो आप कैसे एनहेंस करेंगे एनर्जी को, कैसे आप निकालेंगे नेगेटिविटी एनर्जी को और पॉजिटिविटी को लाएंगे, तो आप कलर के साथ खेलिए दोस्तों, कलर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आपको यहाँ पे कुछ प्लांट्स रखने हैं। नॉर्थ ईस्ट, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये हमारी पानी की जोन है दोस्तों, यहाँ पे वाटर एलिमेंट स्थान, वाटर एलिमेंट का स्थान है, तो आप यहाँ पे मनी प्लांट, ऐसे कुछ कांच के बोतल में आप मनी प्लांट रख सकते हैं दोस्तों। हो सके तो ब्लू कलर की कांच की बोतल आपकी हो तो अच्छा रहेगा, उसमें आप मनी प्लांट डाल के रख दीजिए। आप बैम्बू प्लांट्स भी रख सकते हैं दोस्तों। स्पाइडर प्लांट भी बहुत अच्छा होता है, काफी अच्छी एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए। तो आप ये छोटा छोटा ये रेमेडीज, ये 3 प्लांट्स तो आप इजिली ला सकते हैं। कुछ एरोमास का से एनहांस करिए दोस्तों, जैसे कि सैंडलवुड स्टिक आती है, आप वो रखें, जरूर रखें एक बॉटल में सैंडलवुड स्टिक। आम कोई भी शॉप्स जो होते हैं, बड़े बड़े शोरूम शॉप्स होते हैं, वहां पे इजिली मिल जाती है। लेवेंडर का लैम्प जो सब बॉटल में ऑयल होता है, वो वाला लैम्प कंटिन्यूस चले तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज शाम के टाइम तो आप जरूर जरूर डेली का चलाएं। छोटे छोटे खर्चों को आप मैटर ना करें, ये बहुत हेल्प करता है हमारे घर में पॉजिटिविटी को लाने के लिए। दोस्तों अभी आपको एक बात और इंश्योर करनी है कि आप एक लाइट आपके बाथरूम में हमेशा जलती रहे।
ये छोटी सी बात है, एक छोटा सा बल्ब हमेशा चलता रहे, चाहे वो बल्ब हो या ट्यूबलाइट हो, बल्ब बेटर रहता है दोस्तों, उसकी वोल्टेज भी लेस होती है। तो आप चलता रहे, आपको इंश्योर रखना है कि वो रूम को, वो सेक्शन, वो जो टॉयलेट है उसको आपको डार्क नहीं रखना है, उसमें हमेशा रोशनी रहे। ये छोटी सी चीज को आप फॉलो करो। अब दोस्तों डोर को लेके बात आ जाती है दोस्तों, डोर को कि आपको एक बात फॉलो करनी है कि ये नॉर्थ ईस्ट जोन है। तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट जोन जो होता है वाटर और वुड दोनों को पकड़ता है, दोनों के लिए, दोनों ही चीजें इसके लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको अपना वुड जो आप सॉरी अपना जो डोर है टॉयलेट का, आपको वुड का ही रखना है, और कोई मेटल नहीं, प्लास्टिक भी नो, और कुछ मेटल है नो, और कोई मेटल यानी कि आयरन या कुछ भी मेटल तो टोटली नो है दोस्तों, बिकॉज मेटल जो है बहुत ही हाई लेवल में नेगेटिव वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करता है। तो आपको मेटल को नहीं लाना है। अक्सर डोर वुड के ही होते हैं, पर कई जगह पे हमने काफी दूसरे मटेरियल के भी डोर देखे गए हैं। तो आपको अवॉइड करना है तो दोस्तों से रिप्लेस करें, वुड का ही डोर आप लेके आइए दोस्तों। आपको दोस्तों एक और चीज एक और करनी है, जो आपका डोर है, आपका जो डोर है दोस्तों, उस डोर के जो नीचे है, ये जो डोर आपका बंद हो रहा है, इसके नीचे भी आप ग्रीन टेप लगाइए। जो टेप मैंने आपको कमोड के आजू बाजू लगाने बोली थी, वही टेप आप अपने डोर के नीचे भी लगाइए। नेगेटिविटी को ब्लॉक करने के लिए बहुत सटीक रेमेडी है दोस्तों, आपको ये करनी चाहिए। अब दोस्तों और क्या करें, और भी बहुत बातें हैं दोस्तों। अगर आप रिनोवेट कर रहे हैं, इन केस आप टॉयलेट को क्लोज कर रहे हैं दोस्तों, रूम बना रहे हैं, आप किसी तरह से भी रिनोवेट कर रहे हैं उस रूम को, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका नॉर्थ ईस्ट ऊंचा ना हो जाए, यानी कि घर में सबसे ऊंचा आपका सेक्शन हो। आपने ऐसे ऐसे डली डाल दी और आपने ऊंचा कर दिया, नहीं दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट सेक्शन में ढलान होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के ऑपोजिट आता है दोस्तों साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट ऊंचा होना चाहिए और उसकी फ्लोरिंग आते आते नॉर्थ ईस्ट में डाउन होनी चाहिए। तो आप पूरे घर की फ्लोरिंग चेंज भी नहीं करें तो इंश्योर करें उस रूम से जो आ रही है दोस्तों, फ्लोरिंग की जो लेवल आ रही है वो नॉर्थ ईस्ट डाउन होगी। इंश्योर पूरे घर में नॉर्थ ईस्ट आपकी डाउन होनी चाहिए। प्लीज दोस्तों इस बात को ध्यान रखना। काफी बातें मैंने बताई हैं, जस्ट एक बार देख लेती हूँ कुछ भूली तो नहीं हूँ। हाँ दोस्तों, अगर आप रूम को रिनोवेट कर रहे हैं और क्लोज कर रहे हैं, ओके, आपने टोटली सब कुछ टॉयलेट निकाल दिया, अगर पॉसिबल है तो, नहीं पॉसिबल है तो मैं आपको रेमेडीज तो बताई ही हैं। तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट हम बोलते हैं गॉड्स जोन है, तो आप वहां आके मंदिर ना रखें। बिकॉज दोस्तों ध्यान रखें, आपने तो क्लोज कर दी है टॉयलेट, लेकिन आपके ऊपर और आपके नीचे टॉयलेट ही है, तो वो इफेक्ट करती है दोस्तों, वो भी मैटर करता है। तो आप किसी और चीज के लिए इसको यूज करें इस रूम को, बट मंदिर ना रखें। मंदिर आप थोड़ा ईस्ट की तरफ रख सकते हैं, आपका नॉर्थ ईस्ट ऐसा है तो आप थोड़ा ईस्ट की तरफ रख सकते हैं, राइट। दोस्तों कुछ और बातें, जब आप अपनी टॉयलेट का जब रिनोवेट कर रहे हैं, या जैसे कि पॉसिबल ही नहीं है, जैसे मैंने आपको आगे आपने आपने मुझसे सुनाई है कि क्या करना है, कुछ और बातें दोस्तों, जब आप कलर का ख्याल कर रहे हैं, टाइल्स का ख्याल कर रहे हैं, तो आपको एक छोटा मिरर का भी ख्याल करना है। आपको मिरर इस तरह से लगाना है कि उसमें टॉयलेट रिफ्लेक्ट ना हो। आप जिस चीज को हम कम करना चाहते हैं वही सामने शीशा लगा दे तो वो तो बढ़ेगी ना दोस्तों, तो वो गलत बात होगी। आपको मिरर लगाना है नॉर्थ की तरफ, जितनी कोशिश हो सके दोस्तों नॉर्थ की तरफ ही लगाइए, नहीं हो सकता है तो ईस्ट की तरफ लगाइए, बट दोस्तों नॉर्थ विल बी बेटर। लेकिन आपको इंश्योर करना है कि आपका कमोड उसमें रिफ्लेक्ट ना हो दोस्तों, उस शीशे में रिफ्लेक्ट ना हो, बिल्कुल इस बात का आप ध्यान रखें। और देखें, वास्तु पिरामिड के बारे में मैं थोड़ी कम ही बात करती हूँ दोस्तों, ये सब कुछ आप कर लेंगे। इतनी जो छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई हैं, तो आप इस सब कुछ करने के बाद आप वास्तु पिरामिड आपको गूगल से इजीली मिल जाएगा दोस्तों, वो उसकी स्थापना आप नॉर्थ ईस्ट सेक्शन में करा सकते हैं दोस्तों। आप करके देखिए, आपको बहुत ही चेंज मिलेगा इस अपनी
अपने अपने इन्वायरमेंट में, अपने घर में, अपने आप में दोस्तों। आपका हो सके दोस्तों तो आपका जो आउटर स्पेस है, जो दीवार जो आ जाती है टॉयलेट की, आप उसको इस तरह से वॉलपेपर या किसी चीज से डेकोरेट करें कि फ्लावर्स ही फ्लावर्स हो, कोई भी फ्लावर्स हो, उससे कोई मतलब नहीं है। काफी ना दोस्तों लगे ही नहीं कि यहाँ पे टॉयलेट है दोस्तों। आप इस तरह से एनहेंस करें। मैंने काफी आपको बहुत ही डीपली काफी रेमेडीज बताई हैं जो इतना लोग चार्ज करने के बाद आपका चेंज करवाते हैं। मैं आपको बोल रही हूँ आप खुद ही छोटी छोटी रेमेडीज करिए, इतनी सारी रेमेडीज करिए, आप करके देखिए दोस्तों, आपको बहुत बहुत बरकत होगी। मेरी बात, एक और बात दोस्तों, जब अगर आप टॉयलेट को क्लोज कर रहे हैं तो आपको वहां पे स्टोरेज नहीं बनाना है, आपको कोई गोडाउन नहीं बनाना है, कोई हैवी चीज वहां पे लोड नहीं करनी है, वहां पे आपको स्टेयरकेस नहीं निकालनी है। बहुत बातें हैं दोस्तों, दोबारा एक दो बार मेरा वीडियो आप रिपीट करके देखना, सुनना और एक एक चीज को करना दोस्तों, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जितना हो सके, लास्ट में बोल रही हूँ, उसका इंटीरियर लाइट रखिए, ब्लू क्रीम व्हाइट रखिए। आप उसका बकेट जो है ना दोस्तों, बकेट का भी आप कलर वाटर का रख सकते हैं, यानी कि स्काई ब्लू कलर का बकेट, और मग भी दोस्तों स्काई ब्लू कलर का रखिए। उसके अंदर जो यूटिलिटीज हैं दोस्तों वो व्हाइट कलर का रखिए। बकेट जो है दोस्तों, आप ध्यान रखिए कि हमेशा भरा हो, जो भी लास्ट में निकलता है वो उसे भर दे, वो उसे भरा हो। एक सबकी घर वालों की ड्यूटी बनाइए। ये नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम ही नहीं दोस्तों, हर बाथरूम में मैं बोलूंगी कि आपका बकेट एटलीस्ट हाफ तो भरा हो, खाली ना हो। राइट दोस्तों, बहुत बातें मैंने, बहुत रेमेडीज बताई है। आशा करती हूँ आप इस वीडियो को देखेंगे और छोटी छोटी रेमेडीज को फॉलो करके अपने घर की नेगेटिविटी को दूर करेंगे और पॉजिटिविटी को बढ़ाएंगे। ये बहुत ही सटीक रेमेडीज है दोस्तों जो मैं आपको बता रही हूँ बिना कोई चार्ज के। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए और कमेंट करिए दोस्तों कि आप आगे और क्या देखना चाहें। अभी मैं कुछ दूसरी सीरीज शुरू करने वाली हूँ, अगर उससे पहले आप लोग मुझे बताएंगे तो मुझे बड़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप मुझे अपनी दुआओं में, अरदासों में, प्रेयर्स में याद रखिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।